बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिक मेथड ऑफ लोकेटिंग मीडियन के ग्राफ के ज़रिए हम मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें क्लासेस दी गई होती हैं। क्लासेस हमें दो तरह से दी गई होती हैं, या तो क्लास बाउंड्रीज में दी गई होती हैं या क्लास लिमिट्स में दी गई होती हैं। फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हम बनाते हैं जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे लिखते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 में तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 27 में 30 ऐड करेंगे, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 57 में हम 18 ऐड करेंगे, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 75 और 75 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो n के इक्वल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 80। अब हम मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी n/2। तो यहाँ पर हमारे पास n है जी टोटल 80 और 2 = 40। अब 40 को हमने ग्राफ में ज़ाहिर करना होता है। अब इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए होती है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन में, हमें जो क्लासेस चाहिए होती हैं वो चाहिए होती है क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। देखें यहाँ पर जितना भी डेटा है ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज में है, हमें क्लास बाउंड्रीज में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हो 1 to 10, 11 to 20 इस तरह से, तो फिर हमें जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। इसमें से ये लोअर क्लास माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो सारी लोअर क्लास में से माइनस करेंगे, अपर क्लास में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब यहाँ पर मीडियन फाइंड करते हुए हमें ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज और इधर हम लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो अभी हम इधर लिखते हैं जी क्लास बाउंड्रीज, इस डेटे को मद्देनज़र रखते हुए। अब जितना आप डेटे में डिफरेंस रखेंगे वो आप सेम रखेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर का रखा है, 2, 4, नेक्स्ट क्लास होगी 6, फिर 8, फिर 10 और उसके बाद 12 और उसके बाद 14। तो हमारे पास यहाँ पर क्लासेस हम देखते हैं जी, क्लासेस है हमारे पास, जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज मौजूद हैं। अब हमने इधर लिखनी है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लिखते हैं वो आप एक ख़ास इंटरवल के साथ लिखते हैं। अब हमने इधर क्लास बाउंड्रीज लिख दिए हैं और इधर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बल्कि हम एक अपने पास से ख़ास इंटरवल रख के लिखेंगे। यहाँ हमने 16 का इंटरवल रखा है, 16, 32, 48, 64, 86 और 96। अब हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करते हैं इन क्लास बाउंड्रीज़ के अगेंस्ट। तो जहाँ पर हमारे पास पहली क्लास है जी, क्लास बाउंड्री है हमारे पास 10 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3। अब हमने ये मिडल में डॉट लगाए हुए हैं, ये 8 है और ये हमारे पास है जी 16। तो अब 8 को हम जो है वो 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो ये 2 हिस्से और इसके बाद इससे बिल्कुल थोड़ा सा ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 3। ये इधर से जो है वो 10 के बराबर होगा बिल्कुल। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास 20 पर हमारे पास जो 20 हमारे पास क्लास बाउंड्री है, इस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी 12। तो 12 हमारे पास यहाँ पर इन दो के मिडिल में बनेगी जी। तो 12 हमारे पास है जी यहाँ पर ये इधर इसके बराबर और इधर जो है ये इसके बराबर, 16 से कम और 8 से ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास 27 है। तो 27, 24 ये हमारे पास और 27 इससे ऊपर है जी 27। तो ये इधर 30 है हमारे पास
और इधर 27। ये इधर जो है वो ये 30 से थोड़ा सा डार्ट इधर है, तो हम इसको रेज कर देंगे। हम इसको बिल्कुल 30 के बराबर होना चाहिए ये। तो ये 30 के बिल्कुल बराबर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है जी 57। तो ये हमारे पास 48 और उसके बाद 56 और 57 इसके। तो अभी हम इधर से जो है वो लाइन ठीक कर लेते हैं जी, हम ड्रा कर लेते हैं लाइन बिल्कुल सीधी हो हमारे पास। तो ये हम लाइन को सीधा रखने के लिए ये कर रहे हैं जी। और ये हमारे पास है जी, ये यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 57। इधर से बिल्कुल 40 के बराबर है और उधर से। इसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 75। तो 75 हमारे पास 64 और उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 75। तो ये हमारे पास है 64 और ये 72 और 72 से ऊपर है जी हमारे पास। ये हम इधर एक डॉट लगा लेते हैं। अभी ये 50 पर है हमारे पास 72। तो ये हमारे पास यहाँ पर डॉट बनेगा जी, ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है जी 60 और 60 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी 80। एग्जैक्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 60 पर 80। तो ये हम इस लाइन को उधर से ड्रा करते हैं। तो 80 है जी हमारे पास, ये 80 पर हमने डॉट लगाया। अब हम इन फ्रीक्वेंसी को आपस में मिलाते जाएंगे जी। और अब हमने n/2 फाइंड किया था। n/2 था हमारे पास 40। तो 40 अभी हम देखते हैं जी कि कहाँ पर इस लाइन को इंटरसेप्ट करता है आपस में। तो 40 हमारे पास ये है जी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 32 और उसके बाद ये एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास है जी 40। यहाँ पर 40। तो 40 जो है वो इस ग्राफ को यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है जी। तो ये यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे। अब इस डॉट को हम, ये मीडियन का ग्राफ होगा, इसको हम यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ से हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। अभी ये जो हमारे पास बना है, अभी ये देखें, ये अगर हम इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो मिडल है उससे पीछे है। तो हमारे पास जो मीडियन आएगा वो आएगा जी, मीडियन हमारे पास इसी डेटे पर हम एक्चुअल कैलकुलेशन के तहत भी मीडियन फाइंड करते हैं। L + H/F × n/2 - C। n/2 हमारे पास है यहाँ पर 40। हम बाकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं। एक्चुअल कैलकुलेशन में हमने लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास यहाँ पर 30 है, H इनके दरमियान इंटरवल जो है वो 10 है, हमारे पास F जो है वो 30 है। हमने सारी वैल्यू पुट की हैं। n/2 हमारे पास आया था 40 और -C से प्रीवियस क्लास हमारे पास है 27। तो हमारे पास एक्चुअल जो कैलकुलेशन से हमारे पास मीडियन आता है वो आता है 34.3। तो अब हमने जो ग्राफिकली मीडियन हमने फाइंड किया था, तो ग्राफिकली हमने जो मीडियन फाइंड किया जी, हम कहते हैं कि ये है हमारे पास 34.3। एक्चुअल कैलकुलेशन से आप मीड फाइंड करेंगे और फिर आप इसको ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।